अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है कि आप लोग स्किल साइट के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह अच्छे तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो स्किल साइट के ऊपर जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है इधर प्रैक्टिकली करके बताऊँ कि आपने अपना जो अकाउंट है किस तरह क्रिएट करना है और जो है वो किस तरह जो मिस्टेक्स बाकी स्टूडेंट्स करते हैं आप ना करें। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको स्किल साइट के रिलेटेड आने वाली मज़ीद डिटेल्स मिल सकें और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली वो आपको मिल सकें। चलें जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, स्किल साइडर कोई एप्लीकेशन नहीं है। स्किल साइडर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है। एप्लीकेशन जो होती है इसको आप जाके प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होते हैं या जो वेबसाइट्स होती हैं इसको आप गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो आप उस पर जाके एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास सफारी ब्राउज़र है, तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपका ब्राउज़र होगा उसको आप ओपन करें। नीचे आपको सर्च बार का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। इधर जाकर लिखें skillsider.pk, जो वेबसाइट का नाम है skillsider.pk। अच्छा जी, ये स्किल साइडर की वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं। ये आपको स्किल साइडर का जो है वो होम पेज शो हो रहा है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर साइड पे 3 लाइन शो हो रही हैं, राइट साइड पे, इस पर क्लिक करते हैं। लॉगिन या साइन अप पे क्लिक करें। अगर तो आपने ऑलरेडी स्किल साइट के ऊपर इनरोल किया हुआ है, आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो आपने इधर अपनी ईमेल देनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। नीचे टाइप हेयर में इधर आपने अपना ये जो कैप्चर लिखा हुआ है, ये आपको लेफ़्ट साइड पे जो लिखा आ रहा है आपने ये टाइप हेयर में लिखना है। जो लफ्ज़ छोटा उसको छोटा, जो बड़ा उसको बड़ा लिखना है बगैर स्पेस के। लिखने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर तो आपने अभी तक स्किल साइट के ऊपर इनरोल नहीं किया तो फिर चलते हैं जी अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए 2 टर्म्स होती हैं जो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। स्किल साइट पे आप अपना जो अकाउंट है वो ख़ुद नहीं क्रिएट कर सकते। स्किल साइट पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक तो रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा जिस भी पैकेज में आप इंटरेस्टेड होते हो। स्किल साइट आपको 3 पैकेज ऑफर करता है, लाइट, स्टैंडर्ड और प्रो, ये 3 पैकेज हैं। तीनों की आपको इधर फ़ीस शो हो रही है। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हो आप उसकी फ़ीस सबमिट करते हो। सबसे पहले किस तरह आपने फ़ीस सबमिट करनी है, ये पेमेंट मेथड का आपको ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपसे पूछता है जी आपके पास ऑलरेडी एफिलिएट है, यानी कि आपके पास रेफरल कोड है, आप इस पर क्लिक करें। तो ये आपको स्किल साइट के जो है वो ऑफिशियल इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, सादा पे आपको शो हो जाते हैं। जिसमें भी आपको पॉसिबल हो उस पर जिस भी पैकेज में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी जो फ़ी है वो सबमिट करके उसकी रिसिप्ट जो है, जो भी आपके पास ऑलरेडी जो स्किल साइट के ऊपर काम कर रहा है, जो आपको स्किल साइट की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, आपने उसकी जो रिसिप्ट है उसको शेयर करनी है। वो फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने की जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आपको शेयर कर देता है। ठीक है, आपको अपना एफिलिएट लिंक भी शेयर कर देता है। उस एफिलिएट लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो आप इधर सेम इसी सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो रेफरल कोड है ये ऑलरेडी फिल होगा, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। फिर बाद में आपने सबसे पहले इधर अपना नेम लिखना है। लेट से कह लेते हैं जी आपका नाम उमर ख़ान है, तो आपने इधर अपना उमर लिखना है, यहाँ पे आप लिखें ख़ान। इस तरह आपने अपना जो है वो नाम लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी ईमेल पे। जो भी आपकी जो है वो यूज़ में ईमेल है, याद रखें जो आप ईमेल को यूज़ करते हैं आपने इधर वही लगानी है। ठीक है, इधर आप अपनी ईमेल लिखें, इधर अपना जो है वो आपने फ़ोन नंबर लगाना है। इसके अलावा नीचे जी आप इधर ध्यान से देख लें कि आपने पासवर्ड किस तरह का रखना होता है स्किल साइट के ऊपर। सबसे पहले आपने अपना कोई भी नाम लिखना है तो उसका जो पहला जो लफ्ज़ है, कोई करैक्टर है, उसको आपने कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ये इस तरह। उसके बाद आपने आगे जो भी लिखना है वो लिखने के बाद अपना नाम है जो भी, उसके आगे 1 या 2 नंबर्स डाल दें। ठीक है, और 1 या 2 जो है वो कोई साइन डाल दें। 1 डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, प्लस का डाल दें या ऐड का डाल दें। ठीक है, ताकि आपको जो है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपका पासवर्ड वीक होगा तो बाद में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करते हैं तो फिर आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू सिक्योर आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर नहीं होता, इसलिए जो है ना वो फिर आपको लॉगिन करने में जो वो मुश्किल पेश आती है। ठीक है, इसलिए जब भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो इन चीज़ों का जो आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने पासवर्ड इस तरह का रखना है। ठीक है, अलावा नीचे रेफरल कोड आ जाता है, ये आपका ऑलरेडी फिल होगा। उसके अलावा नीचे आना है, फिर आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। आपकी सिंध है, पंजाब है, KPK, बलोचिस्तान है, जो भी आपकी स्टेट है आप इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद पैकेज, जिस भी पैकेज में आप इंटरेस्टेड होते हैं आपने उसकी फ़ी पे की होती है, वो आपने सेलेक्ट करना है पैकेज। आपने कह लें जी कि आपने लाइट की जो फ़ी पे की है तो फिर आपने लाइट सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड की है स्टैंडर्ड, या प्रो पैकेज किया है तो प्रो की आपने जो है ना वो इधर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कूपन कोड आ जाता है, कूपन कोड आपने नहीं लगाना, ये तब होता है जब कोई स्किल साइट के ऊपर डिस्काउंट लगी हो। इसके अलावा आपने जो है कभी भी जो है वो कूपन कोड नहीं लगाना। पेमेंट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ट्रांजैक्शन आईडी, जो भी आप
फ़ी पे जिस भी पैकेज में आप इंटरेस्टेड होते हो, आप जब आप उसकी फ़ीस सबमिट करते हो तो आपको जो ट्रांजैक्शन जो है वो रिसिप्ट होती है पेमेंट की, उसके ऊपर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। अगर आपने ईजी पैसा से किया है तो वो TRX आईडी होगी, अगर आपने जैज़ कैश से किया है तो TID नंबर होगा, या अगर आपने बैंक अकाउंट से किया है तो वो ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ठीक है, वो आपने इधर लगानी है। लगाने के बाद ये जो नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसको बॉक्स को जो है आपने टिक कर देना। उसके बाद नीचे आते हैं ये टाइप हेयर में इधर आपने सिर्फ लिखना है आई एग्री, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना। आई एग्री ये आपको पहले भी ऊपर लिखा आ रहा है टाइप हेयर आई एग्री, इसके अलावा आपने इस जगह पे कुछ और नहीं लिखना। ठीक है, ये आपकी जो है ना अकाउंट, एक मिनट, ये एक ई ज़्यादा लिखा हो गया था, हाँ ये ठीक है। तो इसके अलावा आपने किसी भी जगह पे कोई और डिटेल्स नहीं फिल करनी इसके अलावा। ठीक है, आपने अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड जिस तरह मैंने बताया उसी तरह रखना है। रेफरल कोड जो है वो आपका ऑलरेडी लगा होगा, आपने इधर से अपनी स्टेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। इधर से आपने अपना पैकेज चूज़ करना है। कूपन कोड को आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये डिस्काउंट पे होता है लेकिन आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा फिर पेमेंट मेथड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ट्रांजैक्शन आईडी आपने कौन सी लगानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप जो है वो इजी पैसे से पेमेंट करें तो आपको डेट के नीचे वो TRX आईडी शो होती है। अगर आप जैज़ कैसे कर रहे हो तो आपको वो उधर पेमेंट सक्सेसफुल के नीचे TID नंबर शो होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये नीचे टाइप हेयर में जो आपने इधर आई एग्री लिखना है, ऊपर ये टिक बॉक्स है, आपने इसको जो है वो टिक कर देना है। ये जी आपके जो अकाउंट की सारी डिटेल्स हैं ये फिल हो चुकी हैं। इधर आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होने वाले सेक्शन पे चला जाएगा। तो ये मुझे एरर इसलिए शो कर रहा है इधर क्योंकि मैंने अपनी इधर कोई भी जो डिटेल्स हैं वो फिल नहीं की थी। जब आप अपनी सारी डिटेल्स को जो है वो करेक्टली फिल करते हो इधर, तो आपको इस तरह का एक पेज शो होता है, प्लीज़ वेट योर अकाउंट इज़ इन प्रोसेसिंग ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपको ये वाला जो है वो पेज शो हो जाए, आपने जो अपनी ईमेल है जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त लगाई है, आपने उस बंदे को भेजनी है जिसने आपको अकाउंट क्रिएट करने की सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड की हैं। ठीक है, तो फिर आप आगे जाके अपनी एफर्ट टीम को जो है आपकी वो ईमेल और पेमेंट की रिसिप्ट शेयर करते हैं। तकरीबन आधा या मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, आपका जो अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको जो मज़ीद आपकी डिटेल्स होंगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा सम टाइम इस तरह होता है कि आप जब सारी अपनी डिटेल फिल करते हो, रजिस्टर पे क्लिक करते हो, तो आपको इस तरह का एरर शो होता है। ठीक है, तो ये सम टाइम हो जाता है जब सर्वर बहुत ज़्यादा जो है वो रश पर आओ अकाउंट के मौक़ों पे, तो आपने घबराना नहीं है। या सम टाइम इस तरह होता है जब आप अपना अकाउंट इस एक मरतबा जो है वो क्रिएट कर लेते हो, दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते तो लिखा आता है कि योर ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपने घबराना नहीं, आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका होता है स्किल साइट के ऊपर। वो आपने फिर अपना अकाउंट जो है वो उस यूज़र के थ्रू वेरीफाई करवाना होता है जिसने आपको अकाउंट क्रिएट करने की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की होती है। उसको अपनी ईमेल भेजें, उसको कहें जी कि मैंने भाई अकाउंट क्रिएट कर लिया है, मेरा अकाउंट जो है आप वेरीफाई करवा दें। वो आपका अकाउंट वेरीफाई करवा के आपको इन्फॉर्म भी कर देगा और आपको जो आगे की जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो शेयर कर देगा।